excited. We are so excited to have all of you on a session today. So, yesterday's assignment was writing about all your affirmations, about your dreams, making a magic board, just as Aryan Raj explained us. So, how many of you actually did it? Made your magic board? और आपको कैसा लगा? I can share. Yes, auntie. आज अब लग रहा है कि जीवन का लक्ष्य पूरा करने का समय चालू हुआ है आफ्टर रीडिंग दिस मैजिक बुक। अभी तक जी रहे थे, लेकिन तुम लोग ने जो स्पेसिफाई करने बोला है ना, बोल कर, लिख कर, सुन कर, विजुलाइज करके, तो अब लगता है कि सारे ड्रीम्स पूरे होने की टाइम आ गई है। फील करने लग गई हूँ। आज से भी मैंने विजुलाइज किया तो मेरे सारी चीजें सामने क्लियर आ रही थी। थैंक यू सो मच। Thank you for sharing. Thank you. Thank you. So I'm very sorry today as my connectivity issue is throwing some challenge on me, so my camera will be off today. Thank you. So, if anyone has any other sharing, anything, or else we'll begin the running. साक्षी, हाँ आज तेरा है पहले? हाँ, आज पहले हम लोग हिंदी में करेंगे, फिर इंग्लिश में करेंगे। अच्छा, ठीक। ओके, सो एवरीवन लेट्स बिगिन द रनिंग। सब खड़े हो जाइए। So once all of you are ready, just write on the chat box yes or no for your peak state programming. So I'll start the music. Faster, 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 faster. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Now please put your left foot in front. I'm the winner. I'm the winner. I'm the winner. Wow. So let's begin today's session with our prayer. This beautiful morning, we pray to our divine intelligence to make this an impactful session where our energies may lift each other up. As the day unfolds, it transforms into a magical day for us and those around us. Thank you, thank you, thank you. Now I would request Sakshi to begin our session in Hindi. तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 14 है, जादू ही दिन। तो आज का चैप्टर, आप सोच रहे होंगे कि हम लोग ने पहले भी तो एक टास्क किया जिसमें बताया गया कि दिन को कैसे जादुई बना सकते हैं बाय सेइंग थैंक यू एज सून एज वी वेक अप टिल द टाइम वी गेट रेडी। तो फिर ये चैप्टर क्या है, मतलब वापस से हम लोग को वही बोला जा रहा है? बट नहीं, हम लोग जब सुबह उठते हैं, ठीक है, आई आई एग्री, आप लोग सब उठते ही थैंक यू बोलने लग गए होंगे आप, जब तक आप रेडी होते। उसके बाद
दिन में कितने सैकड़ों काम करते हैं हम लोग, एंड यू नो इन दैट बिटवीन दोज चोर्स हम लोग का दिमाग बहुत बार नेगेटिविटी की तरफ जाता है, माइंड अपसेट होता है। तो यू नो कैसे हम लोग अपने दिन के हर एक काम को भी इसमें जादू डाल सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। So I will request someone to please nominate herself or नीलम, himself to read. साक्षी में आई नीलम। Okay, yeah. Please start. 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। तो आप एक मिनट रुकिए ना, तो आप देखिए, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। इरादे मतलब क्या? हमारी सोच। हमारे इरादे क्या है, हम क्या सोचते हैं। जब उनको शब्दों में घनीभूत किया जाता है, व्हेन वी पुट इट इनटू वर्ड्स, जब हम उन्हें शब्द में डाल देते हैं, तो ही जादुई शक्ति उत्पन्न होगी। देखिएगा, ये कहने की कोशिश करिए। तो आप अगर सोचिए कि आपको जो मन में आता है, आप वो मन में ही रख ले और बाहर नहीं निकाले, तो कभी-कभार मन कैसे एकदम घुट जाता है ना, आपको बोलना पड़ता ही है किसी ना किसी को। जैसे मुझे तो बोलना ही पड़ता है। मैं मतलब अगर मैं बहुत देर तक एक चीज़ सोचे जा रही हूँ, मैं उसको बहुत देर अगर अपने विचार में रख ली ना और मैं किसी से शेयर नहीं की, एक जन जिससे जैसे मेरी मम्मा से, तो यू नो माय माइंड इट गेट्स एग्ज़ॉस्टेड। वैसे ही जो आप सोचते हैं, आपको उसको शब्द में डालना ही होगा। आप सोचिए, आप बहुत मेहनत से एकदम यम्मी केसर डाल के जलेबी बनाए हैं गरम-गरम, आपके घर में कोई आया, उसको खाया तो सही, खा लिया ठीक है, उसको अच्छा लगा, बट वो सोचा मैं क्या इसको बोलूँ? वो अपने मन में सोच लिया कि ये बहुत क्रिस्पी जलेबी बनाई है, केसर, मिठास सब कुछ परफेक्ट है जलेबी के अंदर। तो आप सोच रहे हैं कि मतलब मैंने इतना मेहनत से बनाया, इसने कुछ बोला भी नहीं, इसको कैसा लगा? चलिए अप्रिशिएट नहीं की, कुछ बता तो देती, फीडबैक तो दे देती, वो भी नहीं दिया इसने। तो कैसा लगेगा आपको जब इंसान मन में ही बात रखे? आप तो हर जन का मन नहीं पढ़ सकते ना। सिमिलरली अगर वो आके बोलता, क्या जलेबी बनाई है आपने, क्रिस्प तो देखिए, केसर तो देखिए, वाओ एकदम परफेक्ट साइज भी है, तो आपको कैसा लगता? दैट इज द डिफरेंस। आप खुद सोचिए अपने आप के लिए। तो आपको अपने सोचना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप सोचते हैं वो भी यूनिवर्स को पता होता है, नो डाउट। और जब उसे शब्द में डाल रहे हैं ना, तो हम लोग जब ड्रीम सीख रहे थे तो 5 स्टेप्स क्या, पहले आपको लिखना है, तो लिखने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है, फिर आपको बोलना है, अपने शब्द में डालना है, स्पीक करना है। सोचिए, ड्रीम पूरा करने के लिए भी सेकंड स्टेप बोलना ही है, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अपने अंदर मत रखिए, ये मत सोचिए कि कौन क्या सोचेगा, कोई यहाँ किसी को जज करने के लिए नहीं आया, आपको बस अपने विचार प्रकट करने हैं, शब्द में घनीभूत करने हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से ही पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उससे जिनके पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। तो आप यदि देखिए, आपको हम लोग हमेशा पढ़े हैं, जब आप अच्छी चीज़ सोचेंगे आपको अच्छी चीज़ मिलेंगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम लोग सब 12 दिन से ये पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है ना, हम लोग को पता होता है दिन में कि हम लोग को ये 10 चुने काम तो करने ही हैं सुबह, सुबह उठ के पूरे दिन के दौरान। तो आज आप सीखेंगे कि वो जो 10 काम है, जब आप करते हैं कभी-कभार कैसे मन अशांत हो जाता है, बट आपको मन को एकदम कंट्रोल में रख के कैसे आप उसे कंट्रोल में रख सकते हैं, और आप उसके लिए थैंक यू पहले से कैसे बोल सकते हैं। इवन बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, कैसे आप दिन के कार्य को शुरुआत करने के पहले धन्यवाद बोल सकते हैं, आप आगे जाके सीखेंगे। सपोज आप सोचिए, आपका आज मीटिंग है, आपको पता है आपके क्लाइंट के साथ आज आपका मीटिंग है। आप ऐसे विचार के साथ गए, मतलब पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा। आपको मन में एक बार तो आया अच्छा होगा, बट फिर मन ऐसे ही
पता नहीं क्लाइंट को अच्छा लगे नहीं लगे, डील क्रैक नहीं हो। अगर आप इतने वेग और रैंडम विचार के साथ जाएँगे, तो आपका रिज़ल्ट भी वैसा ही आएगा, बिकॉज़ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मगर आप पहले से ही काम की शुरुआत के पहले ही अपनी ऊर्जा को हाई कर लिए, एनर्जी को हाई कर लिए, आप हम लोग जो रनिंग सिखाए हैं वो कर लिए, तो आपको भी पता है कि आपका रिज़ल्ट कैसा होगा। तो आप सीखेंगे आज आप वो कैसे कर सकते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपको दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीजें के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सर, जाए कि सोते हमारी समय। यस। सॉरी फॉर द तुमको डिस्टर्बेंस, प्लीज़ कंटिन्यू। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहे। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिनने अभ्यास के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। तो आप में से कितने लोग हैं जिसके साथ ये कई बार हुआ है? मतलब ये कोई संयोगवश नहीं है कि कोइंसिडेंस नहीं है कि आप रात को गुस्सा में सो रहे हैं तो आप सुबह भी इरिटेटेड उठ रहे हैं। दिस इज़ दैट दुनिया में कोइंसिडेंस एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। वो सिर्फ़ आप जो कार्य करें उसका नतीजा है। तो प्लीज़ राइट येस इन द चैट बॉक्स अगर आपके साथ एक्चुअली हुआ है कि आप रात को थोड़े गुस्से में सोए हैं, इरिटेटेड सोए हैं, किसी से कुछ मनमुटाव करके सोए हैं और सुबह उठ के आपका मे बी उतना गुस्सा नहीं है शरीर के अंदर, उतना इरिटेटेड नहीं है, बट आप थोड़े इरिटेटेड होते हैं। उठते ही देखिए कुछ ना कुछ गलत होगा, कुछ ना कुछ गलत को आप आकर्षित करेंगे। अगर आपके साथ हुआ है, प्लीज़ राइट येस इन द चैट बॉक्स। तो देखिए, मतलब एटलीस्ट मेरे साथ तो ये जेन्युइनली मतलब इवन बिफोर दिस चैप्टर भी मम्मा मेरे को रोज़ समझाती थी, यू शुड नेवर कभी भी आप सोने के पहले बुरा मत सोचिए, ना किसी से लड़ाई-झगड़ा करके सोइए, कभी भी नहीं। यू नो आई यूज्ड टू थिंक हाँ, ठीक है, बट एक दिन एक्चुअली में मेरे साथ हुआ, ये क्लास 12th की बात है मतलब लास्ट ईयर स्पोर्ट्स डे पे हम लोग का स्पोर्ट्स डे था स्कूल का एंड आई वाज़ इन द मार्च पास्ट स्क्वाड। तो मुझे ना एक बैंड पहनना होता है हाथ में और एक सैश जिसे हमें स्टिच कराना होता है। तो मेरे को आता नहीं था तो हर साल मैं मम्मा को बोलती हूँ, अब मैं भूल गई एंड स्पोर्ट्स डे की 1 रात पहले मुझे याद है और मम्मी जल्दी सो जाती है। तो उस दिन मेरे को मम्मी को उठा के मम्मा प्लीज़ डू इट क्योंकि सुबह-सुबह हर काम हड़बड़ी-हड़बड़ी में फिर ठीक से नहीं होता। तो मतलब ऑलरेडी मैं थोड़ी वो हाइपर थी कि मैं कैसे भूल सकती हूँ, फिर मम्मा मुझे टोकने लग गई कि बेटा काम समय पे करो, ऐसे भी थोड़ा मनमुटाव हो गया, मैं इरिटेटेड सोई। नेक्स्ट डे आप बिलीव भी नहीं करेंगे, पता नहीं कैसे बहुत बार होता है ना अलार्म बजता है बट नहीं, मैं एक बार अलार्म से उठ जाती हूँ। नेक्स्ट डे मैं अलार्म बजा बट मैं 15-20 मिनट तो मिनिमम लेट उठी, मेरे को ढंग से याद नहीं कितना लेट उठी। उसके बाद मैं स्कूल भी लेट पहुँची, तो वहाँ पे भी टीचर ने बोला लेट क्यों? आप सोचिए एक-एक करके सिर्फ इरिटेट ही हो रही थी, गलत ही काम हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं रात को उसी मूड से सोई। तो ये बात आपको समझना है, ये चैप्टर आपको ये बहुत बड़ी सीख देता है। लेखिका बोलती है कि कभी भी आपको नकारात्मकता में रह के सोच के नहीं सोना है। इस कारण तो उन्होंने मैजिक रॉक प्रैक्टिस, काउंट योर ब्लेसिंग्स आपको बताया है कैसे करना है, ताकि आप सोए तो आप अच्छे ख़्याल में हो क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ नोट डाउन कर रहा है। चाहे आप
कितना भी सोच ले कि नहीं कुछ नहीं होता है, उसको सब समझ में आ रहा है। तो आप जैसे विचार देंगे वैसा ही आप सुबह उठेंगे। मतलब आप मतलब जहाँ आपकी ऊर्जा बहती है ना, वहीं आपका ध्यान जाता है। जैसा आप मतलब एनर्जी देंगे, करेंगे, वैसा ही आपका ध्यान उसी चीज में जाएगा। आप नेगेटिव चीज में देंगे, एनर्जी नेगेटिव होगी। पॉजिटिव चीज में देंगे, एनर्जी पॉजिटिव होगी। आप सोचिए आपके लिए कि आपको करना क्या है। प्लीज कंटिन्यू। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती है। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगा योगा अभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या खरीदना हो, जादुई सब धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल ले, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिए, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ हो रहे। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिन में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव भी नहीं होता है और खुशी कई अधिक मिलती है। तो आप देखिए कितने बार होता है मन को ना अच्छा करके भी हम लोग काम करते हैं ना, अगर जरा से कोई टोक दे, जरा से कोई कुछ बोल दे, सीधा मन हम लोग का एकदम हताश हो जाता है। वी डोंट फील गुड। हमें लगता है कि टोकने की क्या ज़रूरत थी, मेरी मूड तो इतनी अच्छी थी। मगर आप इस दुनिया में स्टेप किए हैं, आप तेरे दिन से यहाँ लगातार रोज़ आ रहे हैं। यू आर मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट कि आप अच्छे से गुड फीलिंग ज़ोन में रहे। तो यू नो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब जब आप कल ड्रीम्स की दुनिया में घुस चुके हैं ना, अब तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप गंदे फीलिंग ज़ोन में रहे, मतलब बैड फीलिंग ज़ोन, आप बिलो द लाइन जाए। फीलिंग चार्ट को याद करने की कोशिश करिए। आप नहीं सोच सकते हैं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी कॉन्शियस एफर्ट बनाएँ। दुनिया में जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए ना। आपको तो अच्छे ज़ोन में रहना ही है ना, क्योंकि आप यहाँ आए हैं। यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप। आप वो याद करने की कोशिश करिए। इतने दिन की मेहनत, रोज़ आप ग्रैटिट्यूड पे करें। आप अगर अब कॉन्शियस एफर्ट नहीं बनाएँगे कि आपको गुड फीलिंग ज़ोन में रहना है, कोई भी टोक दे, कुछ भी कर दे, हमेशा ये बात याद रखिएगा। मेरे पापा बोलते हैं, "लोगों का काम है कहना, उनको बोलने दीजिए, आप अपना मूड मत खराब करिए। यू हैव टू बी इन द गुड फीलिंग ज़ोन। प्लीज़ आप कोई बात नहीं अगर आप पहले-पहले बैड फीलिंग ज़ोन में चले जाते थे, अब पनिश योरसेल्फ। अगर आप एक्चुअली में जाते हैं ना बैड फीलिंग ज़ोन, अब ऐसा कुछ अपने आप से दूर कर दीजिए जो आपको बहुत पसंद है। कि आपको अगर बहुत मन है कि फ़ोन यूज़ करना है, आप थोड़ी देर नहीं यूज़ करेंगे। तब आपके मन में आपको समझ में आएगा कि नहीं, अभी तो फ़ोन नहीं मिल रहा है ना मेरे को, क्यों? क्योंकि मैंने बैड फीलिंग ज़ोन में गया। तो आप धीरे-धीरे वो अपने आप करना बंद कर देंगे। प्लीज़ कंटिन्यू। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था।
उसमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाज नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उसमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मैंने जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरे नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज सेल्फ पर थी, स्टॉक में थी, एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामने का कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपके बैटरियों की जरूरत है? चेंज। यशस्वी, नेक्स्ट पेज प्लीज। क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? या एक ऐसा सामान था जिसे खरीदने मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। तो आप जादुई एक दिन। मिनट रुकिए ना यशस्वी, प्लीज प्रीवियस पेज में एक बार आओ ना। तो आप देखिए, लेखिका खाली बोली कि सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मतलब उनको पता था उनको सुपरमार्केट जाना है, सुबह से या एक दिन पहले से। तो वो पहले ही वो अपना काम को इजी बनाने ताकि उनका दिन में कोई नेगेटिविटी आए ही नहीं। वो खुद से उन्हें ये लिख दी कि पहले से ही लिख दी। हम लोग कल क्या सीखे? इवन बिफोर रिसीविंग योर ड्रीम, मिलने के पहले ही उसके लिए आप धन्य हो जाइए। हर आपको सिर्फ ड्रीम के लिए मिलने के पहले धन्य होना, जीवन में छोटी सी छोटी चीज जो आपको चाहिए उसके मिलने से पहले आप सोचिए, वाओ क्या मतलब दिन जाने वाला है। ऐसे नहीं, क्या दिन अच्छा गया है, जाने वाला है नहीं बोलना है, गया है प्रेजेंट में बोलना है। कल आर्यन ने आपको समझाया, तो वो पहले ही बोल रही सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। वैसे ही आपको भी दिन में जो जो काम पता है, आप अभी सेशन के बाद एक पेन और पेपर लेंगे और प्लीज मन में मत बोलिएगा। अभी लेखिका ने बोला है शब्दों में घनीभूत करिए बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में अपने इरादों को। तो आप जब लिखेंगे आपकी फीलिंग और बढ़ेगी और आप और डिटेल डाल सकते हैं कि आपका जैसा भी आपको कार्य करना है। तो आप उससे पहले ही बोल दीजिए और आप देखिएगा कैसा जादुई चमत्कार होता है आपके जीवन में। आप खुद ट्राई करिएगा एक दिन कि आप सपोज आपका दिन स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले आप ये सब कुछ नहीं करिए, कुछ ना लिखे, नॉर्मल डे चल रहा है। मगर अगर आप हर कार्य के पहले ये लिख दे, आप अगर डिफरेंस नहीं देखे ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, 110% आप एक डिफरेंस देखेंगे क्योंकि आप सोच में डाल रहे, अपने दिमाग में डाल रहे कि मेरा दिन बहुत अच्छा गया है, गुजरा है, वो हो चुका है। तो यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ इसका दिन तो अच्छा गुजरवाना ही होगा, इसकी सोच इतनी अच्छी है। यू हैव टू मेक द कॉन्शियस एफर्ट। प्लीज आप वापस ही बात को याद रखिए, आपकी ऊर्जा वहीं बहती है जहाँ आपकी ध्यान जाती है। वॉट एवर जहाँ आपका ध्यान जा रहा है, एनर्जी वही आएगा। प्लीज बात को समझिए। तो अगर लेखिका के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता है? प्लीज कंटिन्यू। टर्न द पेज। एक ऐसा जादुई दिन। पानी। जादुई दिन पानी की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा।
जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाए या कपड़ा पहने समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचे और प्रत्येक के अच्छी होने के लिए धन्यवाद दे। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर ले और एक स्तर में पूरा कर ले। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता, हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आपके बेहद कृतज्ञ है क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। ओ सॉरी सॉरी, आई वाज रुकिएगा ना एक मिनट। कुड यू हियर मी नीलम जी? यस, क्लियर। तो आप देखिए, बहुत बार होता है हम लोग को पता होता है कि मेरे बेटे या बेटी का आज 10 का रिजल्ट आने वाला है। उसके लिए हम पहले से बहुत मिन्नत मानते हैं भगवान जी को कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा करेगा, वंडरफुल मार्क्स आएगा उसका। प्लीज भगवान जी, बच्चे ने बहुत मेहनत की है, वेरी गुड, आप मेहनत कर रहे, मगर आप खुद सोचिए आपके साथ ये होता है कि नहीं? जिस दिन रिजल्ट आ रहा है उसके 1 या 2 घंटा पहले दिल की धड़कन बढ़ते जा रही है, क्या रिजल्ट आएगा, बच्चा अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। आप सोचिए, आप लगातार इतने दिन से मेहनत करते आ रहे, बोलते आ रहे उसका रिजल्ट अच्छा होगा, 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 और आप क्या कर रहे हैं उसके बाद 1 घंटा पहले? आप नेगेटिविटी की सोच डाल रहे हैं अपने ड्रीम्स में, जो आप चाहते हैं वो अच्छी हो। कैसे होगी अगर आप नेगेटिव सोच डाल रहे हैं उसके अंदर? आप ये सोचिए, जब हम एक खीर बनाते हैं तो हम लोग पूरा मेहनत करते हैं, चावल को चुनना, दूध चढ़ाना एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज डालना, केसर है और एवरीथिंग जो भी आप डालते हैं, चीनी वीनी, पूरी मेहनत कर ली है, आप खीर बना ली है, मगर अंत में पता नहीं कैसे कोई दही की कटोरी पास में पड़ी होगी, हड़बड़ी में आपने दही डाल दिया, क्या होगी खीर को? फट जाएगी। वैसे ही अगर आप लगातार कोशिश किए जा रहे हैं कि आपके सपने पूरे हो या आपके बच्चे की मार्क्स बहुत अच्छे आए, रोज बोल रहे, रोज ग्रैटिट्यूड दे रहे, और आप 2 घंटा पहले या 1 घंटा पहले नेगेटिव सोच डालेंगे ना, आप देख लीजिएगा कि आपका असर कैसा आएगा, रिजल्ट कैसा आएगा। आप इससे कैसे बच सकते हैं सोच से? ये प्रैक्टिस करके आप दिन की शुरुआत में ही लिख दीजिए कि आपका wow, my daughter has achieved a 96% in ISC and we are celebrating. We went for dinner. जो आपको लिखना लिखिए, पहले सोचिए कि वो हो गया है, आप जश्न मना रहे हैं अपने जीवन में। प्लीज ये खीर वाली एग्जाम्पल को याद रखिएगा। इतनी मेहनत के बाद अगर खीर फट जाए तो खीर बनाने की मतलब क्या है? इतनी मेहनत के बाद, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता देने के बाद नकारात्मकता सोच दे देंगे तो इतना मेहनत का फायदा क्या है? आप खुद सोचिए अपने लिए। प्लीज कंटिन्यू। अधिक कृतज्ञ महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप में सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजराने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो इस अभ्यास के अंत में कहे, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। आपको बोलना है? नहीं, आप कंटिन्यू करिए। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन
पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती है। हर बार जब मुझे कोई नई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अतु अनुसरण करें। तो आप देखिए, लेखिका ने आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी दिए, आप कैसे श्रेष्ठम विशेषणाओं मतलब एडजेक्टिव्स को यूज़ कर सकते हैं। अब एडजेक्टिव्स क्या होता है जिस लोगों को नहीं पता है, सपोज़ आप एक लड़की को देखिए, आप क्या बोल सकते हैं? प्रिटी गर्ल, बट आप उससे भी ज़्यादा क्या बोल सकते हैं? व्हाट अ गॉर्जियस गर्ल। मतलब आप जितने अच्छे और शक्तिशाली शब्द यूज़ कर सकते हैं, आप करिए, ताकि आपका फीलिंग और बढ़े। उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए, तो आप जब ये कर रहे होंगे, आप ये एग्ज़ाम्पल्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे उन्होंने दिया है। और प्लीज़ बात को याद रखिएगा, वो बोली कि अगर आप ज़ोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप मन ही मन बोल सकते हैं। बट आई एम श्योर आप मतलब सुबह से 15 या 20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं शांति से जगह में बैठ के। सुबह तो जनरली सबके घर में शांति ही होता है, क्योंकि सब कोई ना कोई सो रहा है, और आज संडे का भी दिन है। तो आप प्लीज़ मन ही मन मत करिएगा, ज़ोर-ज़ोर से बोलिए, लिखिए, आपके फीलिंग्स और बढ़ेंगे। तब और आप अच्छे से लिख पाएँगे और अंदर डेप्थ में लिख पाएँगे, जो-जो आपको करना है। ऐसा भी हो सकता है, आप सोच रहे होंगे हर बार तो नहीं पता होता दिन में क्या-क्या करना है, अचानक से कोई काम आ जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप 1 मिनट निकालिए जल्दी से, उस समय अगर आप नहीं लिख पाए, मन में बोल दीजिए, "वॉव! थैंक यू दैट माय" जो भी काम है वो बहुत अच्छा हुआ। आप वो बोल दीजिए तुरंत। आप देखिएगा जब आप मन को अच्छा करें ना, वो काम अच्छा होगा। और आपको कॉन्शियस एफर्ट बनाना है गुड फीलिंग ज़ोन में रहने की। प्लीज़ रीड द अभ्यास। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचे। हर योजना या घटना के बारे में सोचे कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। नंबर 3, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो ले तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहे, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। तो अभी सेशन खत्म होते ही आप एक पेन एंड कॉपी लेंगे और आप लिख देंगे, जैसे लेखिका ने बताया है। आपको फ़ील करना है कि जो भी कार्य आप कर रहे हो वो ऑलरेडी हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन और शानदार और खुशहाल वे में हुआ है। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा। एंड एक और चीज़, लिखने के बाद भी मे बी हो सकता है कि आपने लिख दिया है, समथिंग हैपेंड ड्यूरिंग द डे, मगर आपको आपको याद रखना है आपने मेहनत की है लगातार, तो आप अपनी खीर में दही नहीं डाल सकते। आप अपनी कृतज्ञता की सोच में नकारात्मकता की सोच नहीं डाल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू नीलम जी फॉर रीडिंग द चैप्टर इन हिंदी। थैंक यू सो मच। I will request Yashasvi to please make the reader everyone read the chapter in English. And आज हम एंड में एक विजुअलाइजेशन करेंगे फॉर द मैजिकल डे जो आज हमें कराएगा, तो प्लीज अंत तक रहिएगा। Thank you, Sakshi, for explaining all of us the chapter so beautifully.
So now I would request someone to nominate themselves to read this magical chapter. I can. Yes, Auntie, could you just take your name? Madhushri here. Yes, Madhushri Auntie, please continue. Day 14. Day 14. Have a magical day. Yes, 1 minute, Auntie. So why do you all think यहाँ पे लिखा हुआ है have and not भगवान करे magical day हो जाए? So what does the word have mean? It means to possess, to own, to hold something. So imagine if you have a bottle in your hand, and you can have two completely different opinions. So if I have a bottle, I'll say, wow, I'm the owner of this bottle, I'm holding this bottle, I'm possessing this bottle. But at the same time आप ये भी बोल सकते हो, क्या यार बॉटल है पड़ी हुई है कोई बात नहीं. So these are two completely different things that we are thinking right now. So having means holding on to something. So ownership and possession naturally तो नहीं आती है ना. When we are born, we don't get anything to own and possess at that time. We make it, we have it in our life. And at the same time, have means something that you choose to do, something that you choose to experience. So it won't happen naturally, it won't happen on its own. You will be owning up, you are getting to now experience, you are responsible for having a magical day. So it's very important to actually understand these words जो ये chapters में आते हैं. Please continue, Madhushi Auntie. Intentions compressed into words unfold magical power. Deepak Chopra, B. 1946, medical doctor and writer. Yes, 1 minute, Auntie. So, as I always tell you, this quote sets the tone of today's chapter. तो मतलब intentions, हम लोग जो सोचते हैं उनको words में डालो. सोचने से काम नहीं होगा. We are a linguistic animal. So when you put it into words, when you put into thoughts, you can see it, feel it, hear it. बोलते हैं ना तीनों senses को use करो. So you have to feel it, you have to see it, and you have to hear it. Your intentions has to be converted into words. And all of you must have noticed Deepak Chopra. He's an Indian author, and I'm so honored that Deepak Chopra has been reflected in this book. इससे पहले कोई Indian author नहीं reflected था. So I'm truly grateful. Please continue, Andy. To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, for simply think through your plans for the day and say the magic words, thank you, for each one going well before you have lived it. It's the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. Yes. So Even what is 1 minute, Auntie? Thank you. So yesterday's chapter, day before yesterday's chapter told us to have a magical morning. आप जैसे ही होते हैं हर चीज के thank you बोले. And then you're starting your day with count your blessings. And today when you're going to start your day with this, आप सोच सकते हैं आपकी day में कितनी magics आने वाली है. मतलब कमाल की दुनिया है यार. मतलब magics ही भरे रहेंगे आपके आगे. So imagine you're getting up and be grateful for everything you want to do, for all the tasks, and just leave it to the universe. And देखिए क्या कमाल होता है. Please continue, Auntie. if you don't believe you have the power to, Janichi, Yes. if you don't believe you have a power to affect the circumstances of your day, so dramatically think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day, and one thing after another went wrong, until by the end of the day, you were explaining that you had a heck of a bad day, as though
The bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. Yes, 1 minute, Auntie. So it is your choice. Do you want to create a magical day for you or do you want to create a grumpy day for you? ये हमारे ही हाथ में है, हमें ही choice करना है. So I'll give you an example. During my school days, मुझे तो magic के बारे में पता नहीं था. So each time I used to get up in the morning, मम्मी मेरे को इतना टोकती थी, बेटा time से उठा करो, time से तैयार हुआ करो, be punctual in life. एंड मतलब ये छोटी छोटी चीज हो जाती थी एंड आई वुड बी सो इरिटेटेड. मतलब स्कूल में भी मैं इरिटेटेड रहती थी, घर भी आओ तो मुझे होमवर्क करने का मन नहीं करता था. सो माय एंटायर डे वुड बी सो इरिटेटेड. सो एग्जैक्टली, सो बिकॉज आई चोज टू मेक इट इरिटेटेड. बट अगर मैं उसी टाइम बोलती वाओ थैंक यू गॉड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, मम्मा मेरी अच्छी के लिए बोल रही है, आई वुड हैव टेकन इट इन अ पॉजिटिव वे. सो मे बी माई डे वुड बी डिफरेंट. So it is our choice. You make choices in your life for yourself. Please continue, Auntie. Even waking up in a bad mood does not happen by accident because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night combined with count your blessings every morning, set your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you to put you in a good mood almost instantly. Yes, so this book has already told us that we need to do a magic rock practice before we sleep, ताकि जो भी negative thoughts है वो हमारे mind को impact ही नहीं करे. So you're already feeling good. It's giving you the guarantee. And when you wake up in the morning, when you're counting your blessings, when you're having a magical day, when you're already thinking about your tasks that are going well, so you're already setting into that motion. So this book is giving you the word guarantee. मतलब इतनी बड़ी शब्द है and ये book बोल रहे कि guarantee है कि आपका good mood अच्छा हो जाएगा. So a few days back my cousin called me and she's doing this magic session. So she told me यार पता है मेरा mood आज अच्छा नहीं था. I was feeling like so restless. So I started writing my gratitude and I started to feel so good. मतलब मेरा mood instantly अच्छा हो गया. And I was so shocked and surprised कि wow, this is actually working. मतलब she actually tried it. तो यार इस्तेमाल तो कीजिए, मैजिक की दुनिया होगा ही होगा. Please continue, Auntie. Whatever your plans. Whatever your plan for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries. Turn today into a magical day by saying the magic words, thank you for each plan going well, before you leave it. If you are a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. Yes, so now we are creating a potential and we are telling the universe that we want to have a very magical day. So all these assignments are just designed in the way in which we want our magics to happen in our life. We are causing this. तो आपका जो भी आज काम हो, चाहे आपको एक्सरसाइज करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, फ्रेंड्स लोग के साथ बाहर जाना है, या कोई सुपरमार्केट जाना है, so just think the result you exactly want. वाह व्हाट अ मीटिंग विद माय फ्रेंड्स, मतलब यार मजेदार थी, आज इतने दिन बाद मिल रहे थे, मजा ही आ गया. तो जो आपका एंड रिजल्ट है आपको बस उसके लिए थैंक यू बोलना है एंड वो हो जाएगा. प्लीज डोंट डाउट, जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स. आप अपने जैसे पेरेंट्स को ट्रस्ट करते हैं ना हम लोग बच्ची लोग कि वो कुछ भी कर लेंगे हम लोग के लिए, वैसे ही इस यूनिवर्स के लिए हम सब बच्चे हैं. I explained you this yesterday also.
Why? Because यूनिवर्स के लिए कोई भेदभाव नहीं है कौन गंदा है एंड कौन अच्छा है. फॉर यूनिवर्स ऑल ऑफ अस आर द सेम. सो छप्पड़ फाड़ के चीज देता है यार. क्या चीज की टेंशन है हम लोग को लाइफ में. सो जस्ट बी ग्रेटफुल एंड जस्ट थिंक द बेस्ट रिजल्ट. प्लीज कंटिन्यू आंटी. When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your days start to have a magical flow about them, and things seems to magically go your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. Yes, Auntie, 1 minute. So I would just like to give you an example here. My dada and dadi, they are not following this magic session, but उन लोग का confidence and positivity whenever they are going, something to purchase or whenever they are going for shopping. दादा मुझे हमेशा बोलते देख लेना बेटा आज तो बेस्ट क्वालिटी लाऊंगा. आज तो मतलब बेस्ट प्राइस में ही लाऊंगा हर चीज. And you won't believe he does a lot of shopping for me whenever he travels and he gets the best of clothes. मतलब साइज भी परफेक्ट लाते हैं. आप सोचिए उनकी क्या कॉन्फिडेंस है. वो हमेशा बोलते हैं. मेरी दादी भी जब भी शॉपिंग ले जाती है टुडे तो आई एम गोइंग टू बाय द बेस्ट थिंग. देख लेना यशा मैं तुम्हारी सबसे बेस्ट चीज लाऊंगी. मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना. एंड दिस एक्चुअली वर्क्स बिकॉज आई सीन इट कि दादा दादी भी कर रहे हैं मेरे. सो जस्ट ट्राई इट फॉर योरसेल्फ. प्लीज कंटिन्यू आंटी. When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day that I did not enjoy doing very much. One of those things was going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you for the easy and joyful trip to the supermarket." I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for the outcome as I could. The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends, one friend I had not seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special, and as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new aisle opened at the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. Yes, 1 minute, auntie. So you saw how the author gave a beautiful example कि मतलब एक सुपरमार्केट जा रही थी उसके लिए भी उसने थैंक यू बोल दिया and इतने चमत्कार हो गए उसके लाइफ में. सो इमेजिन ये चीज आप सबको बहुत अच्छी लगेगी. तो जब हम पार्टीज में जाते सबको कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं कि वाह यू लुकिंग सो प्रिटी टुडे. तो पहले से ही बोल दीजिए ना थैंक यू गॉड आज तो मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट्स मिला है. मतलब बहुत छार हो गई है कॉम्प्लीमेंट्स की. And trust me, मतलब मैंने एक बार ट्राई किया था ये and I actually got so many compliments you won't even believe and it's amazing. So all of these are not assignments, these are games. So play मतलब एकदम fun में होइए एकदम लाइफ को एकदम मजेदार सेलिब्रेट जश्न मनाइए हर चीज की कि ऑलरेडी हो चुका है वो. तो आप ये भी कर सकते हैं जब आप बोल रहे हैं ना थैंक यू फॉर व्हाटएवर हैपेंड जो भी आपको चाहिए उस टाइम लव यू जिंदगी लगा दीजिए.
एंड बस गाना सुनते सुनते जस्ट थिंक वाह यार सब अच्छा जा रहा है. सो जस्ट बी हैप्पी. प्लीज कंटिन्यू आंटी. To have a magical day. You're on mute. Madhushri aunty, आप mute पे है. Acha. To have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks to each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day. And you are immensely grateful because it did go brilliantly well. Yes, so मतलब before you get dressed, आपको करना है because you know you're then starting your day. So before that, you need to say thank you for everything, and just say it out loud. मतलब यूनिवर्स को सुनना चाहिए कि हाँ यार इसको तो ये चीज चाहिए ही चाहिए आज. So मतलब अपने जी जान शिद्दत के साथ बोल दीजिएगा. Please continue, आंटी. You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. Yes, one Ask minute, auntie. So today the author has given us so many examples कि आप क्या क्या चीज के कैसे thank you बोल सकते हैं. So like you know superlatives, and as Sakshi explained us adjectives. So you need to add more beautiful words to it, and जो भी आप चाहते हैं बस वो बोल दीजिएगा. So thank you for the amazing meeting. Thank you for the incredibly successful meeting. So just like that, you can say for whatever you want. And you know I tried this so before I was calling one of my friends, I was just like you know try kar lete yaar, and I just said in my mind thank you for the amazing outcome of the phone call. And आप believe भी नहीं करेंगे वो actually बहुत smoothly मेरा बात हुआ. मैं अपने close friend से बात कर रही थी, and it was so good. मतलब you know these small magics when happen in your life, now you actually start to believe that bigger magics are on your way. Please continue, auntie. After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I'm especially grateful and excited because I know I used gratitude's magical power to bring it, and then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. वाह मतलब ऑथर की कॉन्फिडेंस तो देखिए. फॉलो इन माय फुटस्टेप्स. मतलब ऑथर बोल रहे कि ये होगा ही होगा, आप ट्राई तो कीजिए. सर गिव यू एन एग्जांपल. आई मीन माय मॉम जस्ट स्टार्टेड मैजिक 2 months बैक, बट उससे पहले भी वो अनइंटेंशनली करी थी. तो हम लोग वेन एवर वी ट्रैवल, माई मॉम ऑलवेज गेट्स द बेस्ट होटल डील्स. आप बिलीव भी नहीं करेंगे, पता नहीं उनको कहाँ से डिस्काउंट्स मिल जाते हैं. बिकॉज ईच टाइम before she does this, she always say thank you god, I'm getting the best deal today.
थैंक यू गॉड मुझे इतना डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। एंड शॉपिंग में उनको इतना डील्स मिल जाते हैं, मैं अपनी मॉम के साथ जाती हूँ ना तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा डील्स मिल जाते हैं, मतलब मजा ही आ जाता है। पापा हमेशा पूछते हैं को कैसे मिल जाता है यार, कैसे करती हो तुम। एंड वो बोलती है देखो मैंने पहले से ही थैंक यू बोल दिया था कि ये काम अच्छा होने वाला है। So just like that, we need to see it for ourselves. You can start with small things like parking space, clear roads, आपको green lights मिल जाए हर जगह। तो मतलब आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हो जाएगा जब आप ये छोटे छोटे चीज देखेंगे कि आपके लाइफ में हो रहा है। सो जस्ट ट्राई टुडे, मतलब जो चाहिए बस बोल दो। बट एज साक्षी ऑल्सो एक्सप्लेन अस कि नेगेटिव कुछ नहीं बोलना है, कुछ डाउट नहीं करना है एक बार भी। तो आप बस ट्रस्ट कीजिए कि हाँ ये होगा एंड होगा ही। प्लीज कंटिन्यू आंटी। Magical practice number 14. Have a magical day. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. In the morning, work your way in your mind through the plans you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words, thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly. Third, after you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Fourth, just before you go to sleep tonight, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, so today all of us need to work out through our plans. तो अगर आज तो मतलब 9 o'clock हो जाएगा तब तक सेशन होगा, तो बट आपको आज ही करना है एंड कल तो सुबह उठते ही आपको ये करना है। एंड मैजिक मॉर्निंग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा एंड डू योर काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड जस्ट सी हाउ मैजिकल योर डे विल बी। एंड बिफोर स्लीपिंग यू नीड टू डू योर मैजिक रॉक। मतलब कमाल यार, इतनी मैजिक्स हो जाएगी, कैसे कैसे लोग को बोलने लग जाएंगे यार ये मैजिक हो रहा था, ये मैजिक हो रहा था। सो इमेंसली बी ग्रेटफुल। फीलिंग्स, एहसासों की दुनिया है, मैं ये हर रोज आपको बोलूंगी ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। फीलिंग्स आर द फ्यूल, सो जस्ट पुट एवरीथिंग एकदम शिद्दत से। So now thank you Madhushri aunty for reading it so nicely for all of us. And now I would request Aryan to beautifully explain more about this magical day. Thank you aunty. All three of you Thank you. are magic in the world. So, hello, good morning, everyone. Thank you, Sakshi and Yashasvi, for explaining the chapter so beautifully in both the languages, English and Hindi. And thank you to both the readers, Madhushri Auntie and Neelam Auntie, for reading it so nicely and calmly. So, today's जो magical day आपका chapter है, तो what everyone tells, like when I was reading Elon Musk's daily schedule, and also he said कि he always sets his goals when he wakes up. The first thing कि उसको पूरा day में क्या करना है, set your goals. So now when I wake up, I set my 3 goals. Like usually my 3 goals are I have to work out, I have to meditate, and I have to read at least one book. So that's my 3 goals. अब वो 3 goals के लिए हम usually like आई डोंट नो कि मेरा डे कैसा जाने वाला है। लाइक देयर माइट बी सर्टेन थिंग्स कि आपको इंस्टेंट हो जाए, like instant phone calls you might get, you might not be prepared for a phone call. So that time just before picking up the call you can do this exercise, but there are some things which are planned throughout the day, like your workout timings, 1 hour of working out, 1 hour of meditation, 1 hour of giving time to your reading, 1 hour giving time to your एजुकेशन, मतलब आपका जो पढ़ाई है कॉलेज और स्कूल का, और या फिर गिविंग 4 to 5 hours टाइम टू योर ऑफिस, लाइक आपका शेड्यूल है। सो व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू कैन मेक योर डे मैजिकल बाय पेइंग ग्रैटिट्यूड टू दीज थिंग्स पहले ही। मतलब आप पहले ही बोल दीजिए कि आपका इसमें क्या क्या होने वाला है, लाइक यू हैव टू, एंड खाली बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू विजुअलाइज इट। सो लेट्स डू विजुअलाइजेशन, और आज विजुअलाइज करके यू please write in the chat box how do you feel it, like let's experience it and then we'll talk about it. So I want everyone to
close. First, do a little stretching type कि आप relax हो जाइए because you are sitting since an hour. So just stretch a little bit and then please close your eyes. Okay, so I want everyone to close your eyes and take 3 deep breaths. Don't open your eyes until I tell you. So focus on your legs. Relax your ankles. Focus on your ankles. Relax it. Relax your calf muscles. Put all your focus on your calf muscles. Relax your toes. अपनी पैरों की उंगलियों पे पूरा ध्यान रखिए. उसको महसूस कीजिए. Now shift your focus to your thighs. Now shift your focus to your hips. Relax it. Now shift your focus to your lower back. Tell your heart thank you. Thank you, heart. Thank you, neck. Put your focus on your neck. Now shift your focus towards your hands. Now shift your focus to your fingers. Relax your fingers. Now shift it to your face. Feel अपना face पे आपका क्या eyes, nose, lips. Feel those things on your face. Relax them. हम लोग अपने हर सांसों से खाली पॉजिटिव एनर्जी इनहेल करते हैं. टेक अ डीप ब्रेथ. Just focus on the oxygen around you. We have a healthy body. Feel your body and tell your body, I love you. I really, really love you. Today is the best day of my life. I am a healthy and fit person. Thank you for the gift of life. Think about the event that is going to happen after this session. आपका जो भी next काम होगा वो सोचिए और बोलिए thank you for the magnificent outcome. आपका जो भी काम होगा. Think about the expectations that you have from that work. आपका जो भी वो काम, जैसे अगर आप breakfast बनाने जा रहे हो, so think about that breakfast that you're going to cook. आज आपके घर में सबको को वो breakfast जब बना रहे हो वो अच्छा लगने वाला है. Think about your cooking. पूरा positive energy उसमें आप डाल रहे हो. आपके खाने के वजह से आपके पूरे घर में वो positive energy और हंसी मजाक का माहौल हो गया है. Everyone's happy around you. Say thank you for the amazing thank you for the amazing outcome of the phone call that you're going to receive. ऐसा कोई phone call जो आपको receive करना है. You're expecting a phone call today. वो person के बारे में सोचिए. Imagine कि आपके सामने भी उसका call आया and you have picked up. And what is the way you want to talk? Imagine कि वो call से आप लोग क्या क्या बात कर रहे हो. Imagine how you're going to start your conversation. The excitement that you want between you both in the conversation. And say thank you for the magnificent outcome. If there is a meeting today that you're going to have,
with your parents, with your children, or with your business partners. Think about that. और वो मीटिंग में आपको क्या चाहिए? The love, the respect, कि वो मीटिंग fulfill हो, people agree to you. What are your expectations from the meeting? Imagine it. And after imagining, say thank you for the magnificent outcome. Now, thank all the government officials who have maintained our safety and have maintained the cleanliness around our homes, around our cars, around us. आप रास्ता इमेजिन कीजिए जहां आप चलने वाले हो, आप इतना safely you'll reach your destination. You'll only see clean roads around you. Thank to the policemen, thank the cleaners, thank firemen. Take another deep breath and feel the oxygen around you. I inhale only positive energy. Now imagine the water that you are drinking or the water you will be drinking. Say thank you for the pure water that you have, that you are drinking. Thank the water that's keeping you clean. आपका shower जब आप लेने जा रहे हो, for an amazing shower, chilled shower that you'll be having. Say thank you for the magnificent outcome. Today is a magical day. I am child of God. I'll only receive good news today. Thank you for the good news I have received today. Thank you, thank you, thank you. Now you all can open your eyes whenever you all feel comfortable. I'm giving you all 2 minutes to come back to the normal state. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Aaron, for this amazing visualization. And I actually went through all the things which I'm going to do today. Thank you. Thank you. Thank you, Aaron. Thank you so, so much. So everyone, please open your eyes with a thank you. And if you all have any sharing and question, please ask. Okay, before sharing and asking question, let's do today's dance. Today is a Sunday, so let's start our day with happiness. We thought of doing the laughing exercise. So please write down in the chat box whether you all want to dance today or you all want to do the laughing exercise. Please write down in the chat box. We can do both, you know. We can do the laughing exercise like for a minute and then dance. Okay, let's do laughing exercise. Everyone wants to do that. Let's do and then we'll do dance. Okay, so for laughing exercise, I want everyone to unmute yourselves. Like, please unmute yourselves. तो आपको basically करना क्या है? Take deep breath and say ha. Then again take a deep breath and say ha ha. And then ha ha ha. मतलब every deep breath के साथ आपका एक ha increase होगा. Like if you have taken the 10th deep breath, आपका 10 ha's निकलना चाहिए उसके बाद. So please everyone unmute yourself because we want you to hear we want to hear you laughing. Please वरना ये exercise का sense नहीं बनेगा. Please. My husband laugh करके And no one will even know कि कौन हंस रहा है कौन नहीं हंस रहा because videos are off. You can only see कि हम और साक्षी क्या हंस रहे हैं. So please unmute yourselves. मुझे तो अभी हंसी आ रही है सोच के. So let's start. Take a deep breath and say ha. Ha 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 ha
God. Again, continue laughing. Wow. Wow. तो आप देखिए within a few minutes कैसे आपको ऐसे था. So now So- we listen to the beautiful song and dance. सोचिए आज का दिन ऑलरेडी बहुत अच्छा गया, आप अभी से जश्न मना रहे अपने ब्यूटीफुल डे के लिए. Wow. Wow, amazing. Thank you, Babita Babita ji. auntie. Thank you, Babita aunty. What a feeling! Wow. Lovely Sunday for us. Thank you. Thank Lovely you. Sunday morning. So now, any questions, sharing, anything? So don't forget that after you have said thank you for your task, you need to say thank you for the great news coming my way. Because you want the great news to come your way. So after you have gone through all the tasks for the day, at the end, please say this. Yeah. And paying gratitude before is important, paying gratitude after is also important. Like आपका काम होने का, if you don't say thank you to it, next time आपका फिर वो नहीं होगा. So दोनों चीज you have to do before and after. Yes. Don't take it for granted. अरे यार सुपरमार्केट ही तो गई थी हो गया. नहीं नहीं मैजिक है ये. Yes. Please don't take it for granted. और कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कोई शेयरिंग है तो you can definitely do. Sharing, I'll tell you all, like मैंने एक मस्ती में, like in a joke way I wrote it down कि like every day in my count your blessings, like we have a fantasy league going on, so I didn't mean it also. I just used to write it in a fun way कि thank you God, I won the fantasy league. Like I had no chance of, we have a team, so we are 3 people in that team, we had no chance of winning. When I used to write it up in a fun way, देखते क्या होता है. So tomorrow we'll get the results by tomorrow or day after tomorrow, but now we are short winning the tournament. Like we are leading by 1,000 points approx, so we are winning it. And I didn't even do anything, I didn't even think about it. Like तो इससे अब कॉन्फिडेंस आ गया, मैं जो भी लिखता हूँ वो हो ही जाएगा. मतलब if I see, I didn't think any negative thing about it कि मेरा होगा कि नहीं होगा. I didn't even think about it. मैंने बस उसके बारे में पॉजिटिव चीज लिख दिया और सोचा भी नहीं कि कैसे होगा क्या होगा, बस लिख दिया मैंने. And I used to write it daily. It's not, yeah, I used to write it one day. I made it कि ठीक है जब तक फैंटेसी लीग चल रहा है लिखते जाता हूँ every day. I also want to share something. So basically, मेरा content interaction Instagram पे थोड़ा कम हो गया था in the past few days. So I kept on writing that I'm getting a lot of views on my videos, whatever I'm posting and all. And suddenly, मेरा एक पुराना reel, it got viral or what? Suddenly, it shot up to 20,000 views. And it was really huge. Like, I was really happy. Thank you, guys. Wow, Sanya. Wow, that's amazing. Amazing. Genuinely. Lovely. Yes. So yesterday night Sanya shared this great news with me and Sanya मैं देखो अभी बोल रही हूँ सेलिब्रेट यार डांस करो आज जश्न मनाओ. I mean good you have shared it with us but now be grateful for this. So more and more reels and views are coming your way. Thank you. And not only on that video, but 3 more videos, like the views have shot up so fast. Like earlier, there were only 2,000 views and then straight up to 10,000, 15,000 views. Wow. So yeah, it was really great. Thank you.
जस्ट इमेजिन। Thank you आप to you for सोचिए कि sharing. मतलब मैं आज जा रही हूँ ना अपने फ्रेंड से मिलने, आर्यन तो ऐसे मस्ती में करा था, मैं भी सोच रही थी कि मैं जा रही हूँ कर रही हूँ, और मैं एक्चुअली जैसे मैंने कल शेयर किया, आई वॉज ओनली पॉजिटिव, देयर वाज नो डाउट कि पापा मुझे मना करेंगे जाने से, क्योंकि मैं लगातार 7 महीना से कहीं ऐसे किसी भी फ्रेंड के बर्थडे में नहीं गई हूँ। तो आप सोचिए मैंने एक बार भी डाउट नहीं किया, और वो हो रहा है, मैं आज जा रही हूँ। दिस इज हाउ यू प्ले गेम, छोटे छोटे चीज में गई, यशस्वी ने कहा ना, एक पार्किंग, पार्किंग तो मिल ही जाता है, पर ऐसे सोचिए, वाह मुझे इतना इजीली आज पार्किंग मिल गया, मतलब मैं जाते ही मिल गया और मैं तुरंत शॉप में घुस गई सबसे पहले। ऐसे आप सोचिए, एंड इट विल डेफिनेटली हैपन। And you all can also make a celebration dance for yourself, like जैसे कि सबको का, if you watch cricket or football, every player has its own celebration after taking wickets or scoring goals. So this is your goals, this is your wickets. As soon as you achieve your one dream, या फिर आपका जो भी इच्छा है, तो as soon as you achieve it, you have scored a goal in your life, you're 1 point ahead. So it's time to celebrate. Like your celebration can be anything, whatever you like it. Like every person has its own signature step. आप अपना एक सिग्नेचर स्टेप कीजिए, सो दैट even the energy or universe knows that you have done this 1 point, done, now next point. So you can do it like this. Actually very easy. So अगर आपको और कोई sharing है या previous chapter से कोई questions है. आप पूछ सकते हैं। Experiment yet? Try. If you all actually want to understand this whole concept, you have to try rice jar experiment. Like you'll actually see a result which will be unbelievable. Like you won't be able to believe the result that you'll be seeing. Like हम लोग सुन चुके कि ये result होता है, but when you see it कि आपके खुद के मुंह से जब ये हो रहा है, when you're doing it, तब आपको समझ में आएगा कि क्या है. Because अभी भी our mind is logical मतलब in some way or the other, हम लोग का mind अभी भी logical है. तो to get out of that logical mind, क्योंकि हम लोग का जो logical mind है, that has happened because people all around the world have told us कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है. पर when we were children we didn't know कि ये ऐसे होता है, वैसे होता है. तो इसलिए to actually get back to that normal child zone, please try rice jar experiment कि आप logical mind से थोड़ा हटे एक बार. Yes, and you will understand that line. Gratitude is riches and complaint is poverty. Yes, जब आप ये करेंगे, बहुत ही important realization है. So it's 9:03. We'll wait till 9:06. If you all don't have any question or sharing, we'll end the meeting. So when you wake up, try to set as many goals as possible. पर अपना 3 जो priority goals है, please set. Like जैसे आप count your blessings करते हैं, वैसे make a copy के everyday आप अपना 3 goals तो लिख रहे हो. Like if you don't write your 3 goals, then you won't be able to complete those 3 things. आपका माथा में भी नहीं रहेगा. Like if your goal is not working out, then you might forget doing working out. Like you might get lazy about it. जैसे कि when I go to sleep at night और मेरा अगर वो तीनों गोल में टिक नहीं होता है, it feels as if I haven't completed my day. Like if I want to actually live my day, I have to complete all 3 lists. Like वो checklist is my priority right now. मतलब वो होने के बाद दूसरा काम करेंगे. तो make a priority list for yourself. पूरा day में क्या करना है आपके लिए. I think no one has any other further questions or sharing. So thank you so much everyone for coming here and giving your time. We hope to see you tomorrow too. Have a magical day. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you.